हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर के आए हैं और हिंदी व्याकरण के अंदर हम वर्ण व्यवस्था करेंगे। हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। कौन सा टॉपिक है? वर्ण व्यवस्था। इसको हम दो तीन भागों में करेंगे, बांट करके दो तीन पार्ट बना करके। देखो, भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसके वो टुकड़े ना हो उसके उसे हम वर्ण कहते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि वर्ण होता क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े ना कर सकें, जिसके हम और टुकड़े ना कर सकें, उसे हम वर्ण कहते हैं। उसे हम वर्ण कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े ना कर सकें उसे हम वर्ण कहते हैं। और हिंदी व्याकरण के अंदर वर्ण होते हैं दो प्रकार के। वर्ण होते हैं दो प्रकार के। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण के अंदर स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या होती है 33। कुल मिलाकर के वर्ण होते हैं 44 यानी कि 44। अब हम एक एक के ऊपर बात करेंगे कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। हम सिर्फ स्वर के ऊपर बात करेंगे और व्यंजन और अन्य वर्ण का भाग हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्वर किसे कहते हैं। स्वर यानी कि जिसको हम बिना किसी सहायता के बोल सकें, अर्थात वे वर्ण जो स्वतंत्र हों उसे हम स्वर कहते हैं। उसे हम स्वर कहते हैं। वे वर्ण जो अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिसको बोलने में अन्य किसी वर्ण की या किसी की भी सहायता ना ली जाए उसे हम स्वर कहते हैं। और स्वर संख्या के अंदर तो 11 होते हैं, लेकिन हम इसके प्रकार की तरफ से देखें तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब हम एक एक के ऊपर बात करेंगे। दीर्घ स्वर क्या होता है, ह्रस्व क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है। देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर यानी कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में सिर्फ और सिर्फ एक मात्रा का समय लगे, जिसको बोलने में यानी कि जिन स्वरों
को बोलने में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, ये होता है ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये चार स्वर मुख्य रूप से ह्रस्व स्वर के अंदर आते हैं, यानी कि ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये मुख्य रूप से चार होते हैं, ए, ई, उ और री। ठीक है, अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, यानी कि जिन स्वरों को बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में दो मात्राओं का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में दो मात्राओं का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। देखो ये कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये होते हैं 7। और जो ये लास्ट के चार हैं, ए, आई, ओ, औ, इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं ये हम पढ़ेंगे जब हम संधि टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे ये संयुक्त स्वर क्यों होते हैं। संधि के अंदर इसके नियम लगते हैं, जैसे कि आ से परे यदि ई और ई आ जाए तो ए बन जाता है। वो हम जैसे ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा संधि का, हम उसमें करेंगे। तीसरा हमारा आता है पलुत्त स्वर। पलुत्त स्वर, और पलुत्त स्वरों का ज्यादातर प्रयोग वैदिक साहित्य के अंदर किया जाता था। पुराने समय के अंदर जब वेद हुआ करते थे उस समय पलुत्त स्वरों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि ह्रस्व स्वर के अंदर एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर के अंदर दो मात्राओं का समय लगता है। इसी प्रकार पलुत्त स्वर वो होता है जिनको बोलने में तीन मात्राओं का समय लगे, यानी कि जिन स्वरों को बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में तीन मात्राओं का समय लगे उसे पलुत्त स्वर कहते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं ना ओम, जो हम ऐसे करके, जो ये बीच वाला होता है तीन, हिंदी भाषा के अंदर तीन ऐसा लिखा जाता है, तो इसको हम कहते हैं, इसको बोला जाता है ओम। ऐसे करके तीन, इसको कहते हैं पलुत्त स्वर। आज की कक्षा में बस हम इतने ही स्वर, सिर्फ वर्ण व्यवस्था के अंदर हम स्वर को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम व्यंजन को लेकर के आएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना,
इसको सब्सक्राइब कर करके शेयर कर देना। बस आज की वीडियो में इतना ही।